सहूलियत फाइनेंस माइक्रो सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोसाइटी की विजन नामक ब्रांच द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिन परिवारों को रोजगार के साधन खत्म हो गए हैं, उन्हें दोबारा रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। औरंगाबाद में चोपड़ा मस्जिद के पास आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को सिलाई मशीन वितरित की गई। सिलाई मशीन मिलने पर जरूरतमंदों ने संस्था का आभार व्यक्त किया। संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी संस्था समय समय पर समाज हित में कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। गरीब सर्वहारा वर्ग की मदद के लिए उनकी संस्था सदैव अग्रणी रहेगी। लोग यहाँ पे आज क्या दिया गया आप लोग को? जी, मशीन दी गई हमें ज़रूरत की। तो कहाँ से किसके जानिब से दी गई? जमा के साथ इस मशीन से मिलने से आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या रोज़गार करेंगे आप? हमारे मतलब घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है और मैं अकेले घर का पालन करती हूँ, तो मशीन से मैं अपना घर चला। ऐसे लगभग कितने लोगों को मशीन मिली है ज़रूरतमंदों को? 30 लोग। 30 लोगों क्या नाम है आपका? रज़िया बेगम। देखिए, कोविड के फर्स्ट वेव और जो सेकेंड वेव थी, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड वेव थी और ये इसका जो समाज के ऊपर इफ़ेक्ट रहा वो बहुत ही डिवास्टेटिंग था। यानी ये कि पहले कोविड और उसके बाद उससे जो मुत्तसिल लॉकडाउन था, उसने जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी के जो कारोबार थे, उनकी कमर तोड़ दी। नतीजे में हुआ ये कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। उनके पास अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने के लिए, अपनी दुकान को दोबारा खोलने के लिए सरमाया नहीं था। लोगों के घरों में जो इक्विपमेंट्स थे जिनसे वो काम करते थे, वो इक्विपमेंट बिक गए। तो हमारी जो संस्था है, जो विज़न 2026 के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी है, ट्वीट है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल कर के ये सोचा कि ऐसे समय में जो रिसोर्सेज समाज के पास हैं या समाज के उस तबके के पास जिसके पास रिसोर्स है, उससे रिसोर्सेज को हासिल किया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाए। तो इस सिलसिले में पिछले तकरीबन 1 साल से हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और लोगों के छोटे छोटे कारोबार से जुड़ी हुई बहुत ही बुनियादी चीज़ें जो है वो उनको मुहैया कराई हैं। आज आपने देखा कि कुछ लोगों को सिलाई मशीन दी गई। ये सिलाई मशीन जो है वो आम सिलाई मशीन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल वर्क करने की सिलाई मशीन है। इस पे जीन्स पैंट भी तैयार हो सकती है, इस पे मास्क भी तैयार होते हैं, इस पे ब्लैंकेट की स्टिचिंग भी होती है। ये तमाम जो ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क इनके घर में आता है और वो उन चीज़ों को तैयार करके जो फाइनल प्रोड्यूस है वो मुहैया कराती हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करती हैं और उस पर उनकी अर्निंग होती है। तो ये ऐसे एसेट थे जो इनके पास से उस वक्त ख़त्म हो गए थे, बिक गए थे। फिर आपने देखा कि एक साहब जो है वो दूध का कारोबार कर रहे हैं, तो उनके पास जो है वो दूध को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फ्रिज नहीं थी, उनको डीप फ्रीज़र दिया जा रहा है। इसी तरह से एक लड़के को जो है वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है वो वेल्डिंग मशीन दी जा रही। ग़रज़ बताने का मकसद ये है कि इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में हमने एक्टिविटी की और तकरीबन 1000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को जो है वो अब तक इसमें मदद मुहैया करा सके हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट था कि ऐसे लोग जिनका कारोबार, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग जिनका कारोबार कोविड की वजह से मुतासिर हुआ है, उनको मदद की जाए ताकि उनका कारोबार दोबारा से शुरू हो सके, उनकी जो आजीविका है वो आसानी से दोबारा उसे अर्न कर सकें और जो उनकी एक रूटीन और रेगुलर लाइफ थी उसकी तरफ वो लौट सकें। तो वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा नाम उसामा खान है और मैं विज़न का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी, उसका CEO हूँ और इस प्रोजेक्ट का जो है वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। जबलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।